हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम कन्वर्जन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम्स का। ठीक है, जिसमें मैंने आपको टोटल 6 कन्वर्जन्स बता दिए थे। ठीक है, मैंने एक बताया था डेसिमल टू अदर बेस एंड दूसरा क्या बताया था अदर बेस टू डेसिमल। डेसिमल टू अदर बेस में मैंने आपको 3 टाइप्स के कन्वर्जन्स बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, डेसिमल टू अदर बेस में मैंने क्या बताया था, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। उसके बाद मैंने जो अदर बेस टू डेसिमल बताया था, अदर बेस टू डेसिमल में भी मैंने आपको 3 कन्वर्जन्स बता रखे हैं, जिसमें आपका क्या था, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, तो ये टोटल आपने 6 टाइप्स के कन्वर्जन्स पढ़ लिए थे। अब बचे हुए कन्वर्जन्स जो हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये सारे कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला कन्वर्जन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, पहले बाइनरी टू ऑक्टल देखेंगे, उसके बाद ऑक्टल टू बाइनरी देखेंगे। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं जो आपका क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, मींस अगर कोई नंबर बाइनरी में है तो उसको ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, या कोई नंबर ऑक्टल में है तो उसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने का जो तरीका है, ठीक है, सिंपल सा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट साइड से 3 की पेयरिंग करते हैं। 3 की पेयरिंग करने के बाद उनको उठा के उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और वो हमारा उसका ऑक्टल आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया, कोई सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया, 1 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है ना, सपोज एग्जाम्पल ले लिया। ये नंबर जो है वो आपका बेस मैंने 2 लगा दिया, इसका मतलब बाइनरी फॉर्म में है, और इसका मुझे क्या निकालना है, ऑक्टल निकालना है। ठीक है, कि इसका ऑक्टल क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मैंने बताया राइट साइड से 3 डिजिट्स की पेयरिंग करनी है। तो राइट साइड से 3 का एक पेयर ये बना 1 1 0, फिर एक पेयर आपका ये बना 1 0 1, और ये 2 बच रहा है, कोई बात नहीं, आप 2 ऐसे किए। 3 का पेयर नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 का कंप्लीट करना पेयर, तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर सकते हो, राइट में नहीं ऐड करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर राइट में गलती से मैंने 0 ऐड कर दिया तो ठीक है, गलत हो जाएगा। लेफ्ट में हम क्या कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हो। किसके लेफ्ट में, लास्ट वाला जो सबसे लेफ्ट वाला है पेयर, उसके लेफ्ट में, यहां पर नहीं। ठीक है, तो करना क्या है, अगर किसी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो राइट साइड से 3 डिजिट की पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग करने के बाद अगर लास्ट वाला 3 मिल रहा है तो ठीक है, नहीं 3 मिल रहा है, 1 डिजिट का मिलेगा या 2 डिजिट का मिलेगा, तो उसमें अपने 0 बना के 3 का पेयर कंप्लीट कर लीजिए। अब हमें करना क्या है, इनका डेसिमल इक्विवेलेंट देखना। क्या देखना है, डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, डेसिमल इक्विवेलेंट देखने का, यहाँ पे निकालने का जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे आप 1 2 4 8 16 ऐसे आप सीरीज बना लो ना, 2 का मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद इसमें में से जिन डिजिट्स को ऐड करने पे वो नंबर मिले वो इसका बाइनरी होता है। अब सपोज जैसे मुझे 1 1 0 का निकालना है कि 1 1 0 को डेसिमल फॉर्म में क्या कहते हैं, तो शॉर्टकट मैंने बताया था ना, यहां पर राइट साइड से 1 1 0 क्या कर दो, पुट कर दो। हमने 1 1 0 पुट कर दिया। अब किसके नीचे, इसके नीचे 1 मिल रहा है, इसके नीचे 1 मिल रहा है, यानी 4 के नीचे और 2 के नीचे, तो 4 और 2 को ऐड कर दिया, क्या हो गया 6। यानी इसका जो डेसिमल होता है 1 1 0 का क्या होता है, 6 होता है। वैसे ही 1 0 1 है, तो 1 0 1 का जो आपका डेसिमल होगा 1 0 1 का क्या होगा, 4 + 1। ठीक है, 4 के नीचे 1 मिल रहा है और 1 के नीचे 1 मिल रहा है, यानी 4 1 5। ये आपका क्या हो गया, 5 का डेसिमल हो गया। 0 1 0 कहने का सेंस क्या है, इसका भी आप निकाल सकते हैं, वहां से आप निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 2 आएगा। ये तो मैंने शॉर्टकट बताया था, एक तरीका और बताया था, इसे इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर, मान लीजिए 1 1 0 का 1 1 0 आपका बाइनरी फॉर्म में है और इसका डेसिमल निकालना है। अगर शॉर्टकट से नहीं निकालते हो तो मैंने क्या बताया था कि आपको करना क्या है, इसको 0 को, मतलब जो पहली डिजिट होगी उसे 2 की पावर 0, इसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे ऐसे करते मल्टीप्लाई करके क्या कर लेना, उनको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो अगर वही वे मल्टीप्लाई लगाओगे तभी आप देखोगे इसका क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो चाहे शॉर्टकट से करिए चाहे ऐसे करिए। ठीक है,
अब यही हमारा क्या हो गया, 256 का हो गया हमारा, 256 क्या हो गया हमारा, इसका ऑक्टल हो गया। ठीक, तो बाइनरी टू ऑक्टल आसान सा है, ठीक, कुछ नहीं करना है, 3 3 की पेयरिंग कर लेनी है और करने के बाद उनका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने में, वही हमारा ऑक्टल हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने 3 की पेयरिंग ही क्यों की, ठीक है भाई, 4 की भी कर सकते थे, 2 की भी कर सकते थे, हमने 3 डिजिट्स की ही पेयरिंग क्यों की, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने अगर 3 डिजिट की पेयरिंग कर रखी है, ठीक है, तो शॉर्टकट से देखिए 1 2 4 8 इस वाले शॉर्टकट से देखिए, अगर हमने 3 डिजिट की पेयरिंग क्या रखी है तो 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा पॉसिबल है भाई, हो सकता है तीनों 1 हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम तीनों 1 हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे इसमें केस में था 2 1 था 1 0 था, इसमें इधर वाले दोनों 1 थे, ये 0 था, इसमें क्या इधर वाले दोनों 0 थे, 1 था। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि तीनों 1 हो, और तीनों 1 होंगे, जब सभी 1 होते हैं तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिलती है, और 1 1 1 अगर तीनों 1 हो गए तो अगर ये बाइनरी में है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखोगे आप तो क्या आएगा, अगर तीनों 1 हो गए तो उनका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है कि हमें हो सकता है कोई ऐसा बाइनरी नंबर है जिसमें तीनों क्या हो, तीनों डिजिट क्या हो 1 हो, और अगर तीनों डिजिट 1 है आपकी तो उसमें जो आपका उसका मिलेगा डेसिमल इक्विवेलेंट वो आपका क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमें पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट डिजिट होती है वो क्या होती है, 7 होती है, ठीक है ना। हमने बताया था ना ऑक्टल में कितनी 8 डिजिट्स यूज होती है, 0 से लेके 7 तक, तो लास्ट डिजिट क्या हुई 7, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 से ग्रेटेस्ट कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए, उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आ सकता है, लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 9 10 नहीं आ सकता है। और जब हमने यहाँ 3 3 की पेयरिंग कर दी है तो 3 की पेयरिंग करने का मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल सकती है, 7, यानी 7 से बड़ी वैल्यू मिलेगी नहीं, या तो 7 मिलेगा या 7 से छोटी मिलेगी, इसी वजह से यहाँ पे हमने कितनी पेयरिंग कर रखी है 3 3 की, ठीक है। इसी का उल्टा, यानी अगर कोई नंबर सिस्टम है आपका ऑक्टल में और उसको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ठीक है, कोई नंबर किसमें है, ऑक्टल में है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है, यानी ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। अगर कोई नंबर ऑक्टल में है उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म में। तो ऑक्टल को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेम वही करते हैं जैसे उसमें 3 3 की पेयरिंग करते थे और उसको उठाकर उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लेते थे, वैसे ही यहां पर हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सपोज कोई बाइनरी नंबर, कोई एक ऑक्टल नंबर हमने ले लिया 276, 276, ये किसमें है, ऑक्टल में है, और इसका हमें क्या निकालना है, बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है। 276 ऑक्टल में है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना, तो बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 अलग लिख लीजिए, 7 अलग लिख लीजिए और 6 अलग लिख लीजिए। 2 का अलग बाइनरी निकाल लीजिए, 7 का अलग बाइनरी निकाल लीजिए और 6 का अलग बाइनरी निकाल लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट बताया था, एक तो तरीका मैंने बताया था क्या, अब ये 2 डेसिमल में, 7 डेसिमल में, 6 डेसिमल में है, ठीक है, तो ऑक्टल में, लेकिन हम यहाँ पे डेसिमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 0 से लेके 7 तक, अभी मैं टेबल बताऊंगा लास्ट में कन्वर्जन खत्म हो जाए तो, 0 से लेके 7 तक ऑक्टल होते हैं और 0 से लेके 9 तक के क्या होते हैं आपके डेसिमल, तो 7 डिजिट तक ऑक्टल और डेसिमल एक ही होते हैं भाई, ऑक्टल वहीं पे एंड हो जाता है और डेसिमल उसके बाद डेसिमल में 2 डिजिट होते हैं, 8 भी और 9 भी, तो ये 7 को हम डेसिमल में भी कह सकते हैं ऑक्टल में भी कह सकते हैं, ठीक। तो 276 लिखने के बाद हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट देख लेना, मैंने शॉर्टकट बताया ना, 1 2 4 8 ऐसे सीरीज आप बना लीजिए, 16 जहां तक आपको जरूरत हो। अब 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखेंगे, तो इनमें से 3 डिजिट को ऐड करने पे 6 आएगा, इसको इसको, ठीक है, 4 और 2 को ऐड करने पे 6 आएगा, तो 4 और 2 के नीचे मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, और जो बाकी बचा वो क्या लगा दिया, 0, यानी 6 का जो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है वो क्या है, 1 1 0। ऐसे 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखेंगे तो जो आपकी 1 2 4 तीनों को ऐड करने पे 7 मिलेगा ना, तो यानी 3 के नीचे क्या लगा दिया, 4 के नीचे 2 के नीचे 1, यानी 7 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 1 1 है। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखने का मतलब है यहाँ पे मैंने 2 के नीचे केवल 1 लगाना है, बाकी कहीं पे 1 नहीं लगाना है। अब 2 के नीचे 1 लगाना है तो लेफ्ट साइड में अगर कुछ बच रहा है तो वहां क्या हो जाता है,
0, यानी 2 का बाइनरी क्या हो जाएगा 1 और 0, ठीक है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन आपको 3 बिट में करना है, तो 3 बिट में करना है तो आप लेफ्ट साइड में चाहो तो 0 बढ़ा सकते हो, लेफ्ट में चाहे इसमें लेफ्ट में चाहे इतना 0 बढ़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप नहीं भी बढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दो, ये भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कंबाइन करके मैंने लिख दिया 1 0 1 1 1 1 1 0, ठीक है। इसको कंबाइन करके लिख दिया। यही जो ऑक्टल है इसका क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी आसान सा है, सेम यही मेथड आपका बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी भी है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर होगी तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा। अब नेक्स्ट आपको बताना है, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। अब इसको देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सेम मेथड है, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। बाइनरी टू हेक्सा, ठीक है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल अगर हमें निकालना है तो जैसे मैंने इसमें आपको बताया था 3 की पेयरिंग करते हैं ऑक्टल में, वैसे बाइनरी में हम 3 की पेयरिंग ना करके कितने की पेयरिंग करते हैं, 4 की। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपका एक एग्जाम्पल है, ये नंबर है, ये आपका बाइनरी, इसका हमें क्या निकालना है, हेक्सा निकालना है। हेक्सा तो बेस 16 होगा ना, बाइनरी में क्या निकालना है, हेक्सा निकालना है। अब बाइनरी का हेक्सा निकालना है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, कितने की पेयरिंग करेंगे, 4 की। तो देखिए ये 4 की पेयरिंग हो गई, यानी 1 0 1 1, ठीक है। और उसके बाद इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। 4 की पेयरिंग हो गई 1 1 0 1, बाकी इन 4 की पेयरिंग हो गई, ठीक है ना। यदि आपका क्या है 1 1 0 1, और ये 2 की पेयरिंग हो गई, ये आपका क्या है 1 और 1, ठीक है। 4 की पेयरिंग इधर से मैंने किया, फिर 4 की पेयरिंग किया, 2 बचे, कोई बात नहीं, 2 ही लिख दीजिए। अगर इसे 4 के पेयर बनाना है तो आप चाहो तो लेफ्ट साइड में 2 0 ऐड कर सकते हो, नहीं भी ऐड किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इनका हमें क्या देख लेना है, डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट अब आप देखिए, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था 1248 वाला, तो 1248 पिछले वाला शॉर्टकट बताया था, उससे आप देखिए 1 0 1 1, तो 1 0 कहां पे 1 मिल रहा है, 8 2 और 1 के नीचे, ठीक है। तो 8 2 10 और 1 11, यानी ये जो आपका है ये किसका है, 11 का है। ऐसे आप इसको देखेंगे तो ये भी वही सेम है, ये भी किसका आएगा डेसिमल इक्विवेलेंट 11 0 0 1 1। अगर आप वहां पे 0 0 1 1 पुट करके देखेंगे तो इसका जो डेसिमल आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब 3 11 11, यही आपका क्या होगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। तो करना क्या है, 4 से हमने राइट साइड से 4 की पेयरिंग की, 4 की पेयरिंग करने के बाद मैंने इसका क्या निकाला, डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला, ठीक है। और डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, हेक्साडेसिमल में मैंने बताया था 0 से लेके 9 तक की क्या होती है, डिजिट्स यूज होती है ना। उसके बाद A B C D E and F लेटर 11 डिजिट आपकी कहीं नहीं आती है हेक्साडेसिमल में, बल्कि 9 के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो जाता है ना। तो अगर कहीं पे 11 आ रहा है तो 11 का इक्विवेलेंट, मैंने बताया था 9 के बाद A आ रहा है तो 8 10th पोजीशन माना जाएगा, B आ रहा है तो B की इक्विवेलेंट क्या माना 11। तो जो जहां पे 11 आ रहा है वहां पे हम क्या लिख देंगे, B लिख देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें कि अगर कहीं पे कोई डेसिमल इक्विवेलेंट 9 के ऊपर की कोई डिजिट मिलती है, ठीक है, तो वहां पे जैसे 10 11 12 13 14 15 तक ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस 9 के ऊपर कोई डिजिट मिलती है 10 से लेकर 15 के बीच में, तो वो नंबर ना लिख के उसका इक्विवेलेंट अल्फाबेट्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कंबाइन कर लीजिए, यानी 3BB, ये आपका क्या है, ये जो बाइनरी नंबर लिखा है इसी का क्या है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है, ठीक है। जैसे मैंने उसमें बताया था, यहाँ पे पूछ सकते हो तो सर 4 की पेयरिंग की क्यों की मैंने, 3 की, अब यहाँ पे 3 की क्यों नहीं की, ऑक्टल में जैसे 3 की किए थे यहाँ भी 3 की पेयरिंग करनी चाहिए थी, तो 3 की पेयरिंग ना करके आपने 4 की पेयरिंग की। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम 4 की पेयरिंग करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल है, हो सकता है कि चारों डिजिट आपकी क्या मिल जाए,
1। ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकता है चारों डिजिट आपकी क्या हो जाए, 1 हो जाए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सभी के सभी 1 हो, और जब सभी के सभी 1 होंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको, प्लस कर लो 8 को 12 टू 41 15, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, 15 मिलेगी। और हमें पता है हेक्साडेसिमल में जो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स यूज होती है A B C D E एंड F लेटर्स, और F पता था ना, F किसका इक्विवेलेंट आएगा, F का इक्विवेलेंट क्या आएगा 15, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू मिलती है वो 15 या F, ठीक है, यानी इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसी वजह से मैंने 4 डिजिट का रखा, ठीक। 4 डिजिट से रखने से फायदा क्या हुआ कि सबसे बड़ी वैल्यू 15, यानी 0 से लेकर 15 के बीच का ही कोई नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्टल में 7 तक होता है, इस वजह से वहां पे क्या रखते थे 3, और 3 रखने से हमें क्या होता था कि 0 से लेकर 7 तक के बीच की ही कोई डिजिट मिलेगी, ठीक है। तो बाइनरी टू हेक्सा आसान सा है। ऐसे ही आपका हेक्सा टू बाइनरी है, जैसे बाइनरी टू हेक्सा किया वैसे ही हम किसको सीखेंगे, हेक्सा टू बाइनरी, ठीक है। और अब जो रूल आपको मैंने बाइनरी टू आपके लिए ऑक्टल टू बाइनरी बताया था, सेम रूल यही है यहाँ पे। बस ध्यान क्या रखना है कि वहां पे 3-3 का पेयर और यहाँ पे कितने का 4-4 का पेयर, ठीक है। अब हेक्सा टू बाइनरी मान लीजिए कोई नंबर है 2 3 7, ये किसमें है, हेक्सा में है, इसका हमें क्या देखना है, बाइनरी इक्विवेलेंट देखना है, ठीक है। हेक्सा में है, इसका क्या करना है, बाइनरी इक्विवेलेंट देखना, कुछ नहीं करना है, 2 को अलग लिख लीजिए, 6 C को अलग लिख लीजिए, 7 को अलग लिख लीजिए, और इन सभी का क्या देख लीजिए आप, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है। तो 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट यहां से आप देखिए, ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो 4 बिट में करेंगे। रिप्रेजेंटेशन किसमें करेंगे, 4 बिट में। 7 का बाइनरी जो है वो क्या है, 1 1 1। 7 का बाइनरी क्या आता है, 1 1 1। अब केवल 1 1 लिख देंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हमें रिप्रेजेंटेशन 4 बिट में करना है, तो यहां पे 0 लगा दीजिए, ठीक है। यानी 7 का जो लिखेंगे 1 1 0 लिखेंगे। मैंने केवल वो जो 0 लगाने ना लगाने के लिए बताया था, मैंने सबसे लेफ्ट वाले नंबर के लिए बताया था। अगर यहां पर आपने नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नहीं तो कहिए कि यहां से बताया तो 0 मतलब लगाइए लेफ्ट साइड, नहीं, वो मैंने जो सबसे लास्ट वाला है उसके लिए बताया था, ठीक है, यानी जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगी उसके लिए मैंने बताया था। यहां पर अगर आपने 0 नहीं लगाया, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 1 भाई 7 का 1 1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपलसरी है कि 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन करना ही करना है। जैसे उसमें मैंने बताया था, ठीक है, बाइनरी टू हेक्सा की 4-4 की पेयरिंग करते हैं, वैसे यहाँ पर अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 1 सफिशिएंट है। लेकिन अगर हमें 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि हेक्सा 4 बिट में ही होता है, तो उसके लिए हमें 1 1 1 और लेफ्ट में एक 0 बढ़ा देना है, ठीक। ऐसे ही सी, अब सी का तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पता है सी का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो 9, 0 से लेकर 9 तक के अल्फाबेट्स, ए किस पोजीशन पर है 10, बी का इक्विवेलेंट 11 और सी का इक्विवेलेंट 12, यानी सी का मतलब क्या हो गया 12। तो सी का कहने का सेंस क्या है, हम किसका बाइनरी इक्विवेलेंट देखेंगे 12। अब 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखेंगे तो 12 किसको किसको ऐड करने पर 12 मिलेगा, 8 और 4 को, तो 8 और 4 के नीचे 1 और बाकी क्या हो गया 0। तो यानी इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ गया 1 1 0 0। 2, अब 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखेंगे यहां से, तो 2 में केवल क्या, इसके नीचे 1 लगाना, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या लगाना पड़ेगा 0। अगर 1 लिखने के बाद राइट साइड पर कोई डिजिट बचती है तो वहां पे 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 2 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा 1 0। यहाँ पे भी हमें मजबूरी होती है कि हम 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन करना होता है, तो 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब इसे 0 0 1 0 लिखना चाहिए। लेकिन अगर सबसे लेफ्ट वाली आपकी डिजिट है, ये 0 लगाइए, चाहिए ना लगाइए कोई मतलब नहीं है, लगा देंगे तब भी नहीं करते, नहीं लगाएंगे तब भी नहीं करते। लेकिन अगर इधर की डिजिट्स हैं और यहाँ पे लेफ्ट में 0 लगाना तो लगाना पड़ेगा, ये नहीं वहां पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ओके। सबसे करके अब इनको कंबाइन करके लिख दीजिए आप, तो हम 0 नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सबसे लास्ट वाला है, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे 1 0 1 1 0 0 0 1 1। यही इसका क्या है हेक्साडेसिमल का बाइनरी, ठीक है। तो टोटल आपने आज 4 टाइप्स के कन्वर्जन पढ़ लिए, ठीक है। आपका हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा, आपके सिलेबस में इतने कन्वर्जन हैं जितने मैंने बताए हैं। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और बच रहा है इसमें, अगर कोई जैसे फ्रैक्शनल नंबर है,
फ्रैक्शनल मतलब समझ आया ना, जैसे कहीं पे लिखा है, सपोज मैथ में आप पढ़ते लिखा है 27.36, ऐसे लिखा होता है ना 27.36। अब 27.36 लिख रखा है तो यहाँ पे 27 आपका क्या है, ये मतलब नॉन फ्रैक्शनल है, और 0.36 का आपका कैसा है, फ्रैक्शनल है। इसको अगर आप चाहो तो डिटेल में कैसे लिखते हो मैथ में, 27 प्लस 0. ऐसे ही तो लिखते हो ना। अगर मैथ में इसको लिखना चाहे 27.36 को क्या लिख सकते हैं, 27 प्लस 0.36, यही तो लिखते हो। तो मान लीजिए इस टाइप का नंबर, अभी तक मैंने जो लिया वो आपके सभी के सभी क्या थे, होल नंबर्स थे, और होल नंबर्स का मैंने कन्वर्जन बता दिया। लेकिन अगर आपके होल नंबर्स नहीं मिले, कोई फ्रैक्शनल नंबर मिला, मतलब पॉइंट के फॉर्म में मिला, तो उसका हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई हम नंबर लेते हैं, रूल सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। मान यही नंबर ले लेते हैं 27.36, ये आपका क्या है, डेसिमल में है, और इसका इक्विवेलेंट क्या निकालना आपका, बाइनरी। अब इसमें दो तरह के नंबर हैं, एक फ्रैक्शनल और एक नॉन फ्रैक्शनल, यानी 27 अलग है और 0.36 अलग है। 27 तो जो नॉन फ्रैक्शनल है इसका तो रूल वही रहेगा, मैंने डेसिमल टू बाइनरी करना है ना, डेसिमल टू बाइनरी रूल क्या बताया था कि अगर डेसिमल टू बाइनरी निकालना है तो 2 से डिवाइड, यानी 27 को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करते चलना है, रिमाइंडर कैलकुलेट करते चलना है। 13 डिवाइड किया 1 आया, 2 6 जा 12, 1 आया, 2 3 जा 6, 0 आया, 2 1 जा 2, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आया और 2 0 जा 0, यहाँ पे आपका 1 आया। इसी को उल्टे ऑर्डर में लिख लेना, ये तो बताया था। यानी आपका जो 27 है, 27 जो कि डेसिमल में है, इसका जो बाइनरी निकलेगा 1 1 0 1 1, ठीक है ना। अगर आप इसको चाहो तो वो मैंने जो शॉर्टकट बताया था वहां से भी चेक कर सकते हो कि सही है या नहीं है। यहाँ पर पुट कर लीजिए, क्या निकाला मैंने, 1 1 0 1 1 का 1 1 0 1 1, ऐड करिए 68 24 2 26 1 27, यानी शॉर्टकट सही है, ठीक है। इसका मतलब ये 27 का बाइनरी फॉर्म निकल आया। तो चाहे शॉर्टकट से निकालिए, चाहिए मेथड, ये बताया मैंने, ये तो पुराना हो गया। अब हमें नया क्या सीखना है, इसमें इसी के साथ है 0.36, ठीक है ना, 0.36, यानी फ्रैक्शनल में अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसका जो तरीका है वो ये है कि अगर कोई डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल पार्ट में है, यानी डेसिमल फॉर्म में है, जैसे आपका 0.36 भी है, और इसका बाइनरी टेबल निकालना है, तो करना क्या है, इसको 2 से वहां पे डिवाइड करना, वैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी आपको इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो पॉइंट के इधर में आपका कैरी आएगा उसको नोट कर लेना है। अब 0.36 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.72, ये तो आएगा 0.72। तो क्या पॉइंट इधर कुछ आया, नहीं आया, यानी कुछ नहीं आया, तो इधर क्या है, 0, यानी हम 0 को क्या कर लिए, नोट कर लिए, ठीक है। थोड़ा इधर लिखता हूं, पता नहीं कैमरे में आ रहा है, 0.36 है, इसका हमें निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से मल्टीप्लाई किया क्या, तो क्या आ गया, 0.72। अब पॉइंट के इधर कुछ नहीं आ रहा है, यानी पॉइंट के इधर आपका 0 आ रहा है, तो उस 0 को मैंने क्या कर दिया, नोट कर दिया, ठीक है। अब जो आपका प्रोडक्ट आया, ठीक है ना, अब क्या है, अब 0.36 से मतलब नहीं रहेगा, अब हमें 0.72 से मतलब है। 0.72 को वापस से आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, यानी आपका आ जाएगा 1.44। अब यहाँ पे पॉइंट की इधर आपका क्या आ गया, 1 आ गया ना, उस 1 को भी क्या कर लेना है, नोट कर लेना, ठीक। अब अगली बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेसिमल के इधर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 0.44 से, यानी अब किससे मतलब है, 0.44, और 0.44 से फिर से 2 का मल्टीप्लाई किया, और क्या आ गया, 0.88। अब 0.88 88 आ गया, 0.88 में हम पता है डेसिमल के इधर कुछ नहीं आया, हमने क्या लिया, 0 लिख दिया वापस से। अब 0.88 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करेंगे, 2 8 16 6 1, 2 8 16 1 7, यानी आपका 1.76 आया, और 1.76 आया, ठीक है। यहाँ पर
पॉइंट इधर 1 आ रहा है, इस 1 को हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब अगली बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को छोड़ दीजिए, 1 को मैंने नोट कर लिया। 0.76 को फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से 22 1 आ रहा है, 2 से 14 15 और इधर 1.52 आ गया। ठीक है, 1.52 आ गया, पॉइंट इधर 1 आ रहा है, उस 1 को मैंने नोट कर लिया। अब वापस से, अब 1 से मतलब है जो प्रोडक्ट आया है वो 0.52, इसको वापस से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, 1 इधर आ गया। ठीक है, इस 1 को भी मैंने क्या कर लिया, नोट कर लिया। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक इधर आपका 0 0 ना हो जाए। ठीक है ना, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक 0 0 ना हो जाए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, कहना क्या है, जिस नंबर का हमें मतलब फ्रैक्शनल नंबर है जिसका हमें बाइनरी फॉर्म निकालना, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या प्रोडक्ट आया, मैंने वो प्रोडक्ट देखा। ठीक है, प्रोडक्ट आया 0.72। 0.72 में पॉइंट के, ठीक है ना, राइट साइड में आप पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपको क्या मिल रहा है, 0, कुछ नहीं आ रहा है, यानी 0 मैंने नोट कर लिया। अब 0.72 को फिर किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो क्या 1.44 आया। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या मिला, 1, इस 1 को मैंने नोट कर लिया। अब अगली बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं इंक्लूड करेंगे, किसको, 0.44, तो 0.44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.88 आया, 0 नोट कर लिया। ऐसे 0.88 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.76 आया, 1 नोट कर लिया। अब आगे मल्टीप्लाई किया तो 0.76, 1 से नहीं मतलब है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे पॉइंट के इधर सब 0 ना हो जाए। और सपोज दैट 0 नहीं होते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी, जैसे इस केस में पॉसिबिलिटी है कि 0 ना होगा, और 0 ना होगा तो 6 या 7 स्टेप करने के बाद हम उसको वहीं छोड़ देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर भी आपके 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सपोज हमने ऐसा नंबर ले लिया है जो जिसका भाई, अब जैसे ये हमने लिखा ना 27.36, हो सकता है राउंड अप करके लिखा हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रहा हो। ठीक है, तो वो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि किसी नंबर का जो हो वो 0 0 ना आए, तो 6 या 7 स्टेप्स तक उसको निकालेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, और इसको हम, ठीक है, कैसे लिखेंगे, टॉप टू बॉटम। जैसे उसमें मैंने बताया था डिवाइड करने वाले में, उसमें नीचे से ऊपर नहीं, इसमें ऐसे लिखना चाहिए। यानी 0.36 का हम बाइनरी देखें तो 0 1 0 1 1 1, ये इसका क्या हो गया, वो बाइनरी हो गया। और दोनों को कंबाइन करके आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, और दोनों कंबाइन करके आप लिख देंगे तो 27 का बाइनरी क्या होता, 1 1 0 1 1 था, तो 1 1 0 1 1 पॉइंट लगा दीजिए। और पॉइंट 36 का क्या बाइनरी था आपका, 0 1 0 1 1 1, इसको आप लिख लीजिए 0 1 0 1 1। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई आपका फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक, जैसे ये तो डेसिमल टू बाइनरी में बात हो गई। ठीक, ऐसे अगर हेक्सा में होगा तो सेम वही है, जैसे इसमें 2 से डिवाइड होता था, वैसे यहाँ पे अगर हेक्सा डेसिमल में है तो 16 से जैसे डिवाइड होता है वैसे 16 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे ये तो आपका डेसिमल नंबर है ना, जिसको क्या निकालना था, बाइनरी निकालना था। अगर आपको कोई हेक्सा नंबर होता उसका निकालना होता बाइनरी। ठीक है, तो जो इधर वाले पार्ट होता, मतलब पॉइंट नॉन फ्रैक्शनल, उसे 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते और रिमाइंडर उल्टे ऑर्डर में लिखते, और जो डेसिमल के इधर वाला रहेगा उसे 16 से मल्टीप्लाई। तो जो इसके लिए रूल है वही रूल सबके लिए होगा। ठीक है, जैसे उसमें 2 से डिवाइड और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, वैसे अगर हेक्सा है तो 16 से डिवाइड और 16 से मल्टीप्लाई। ऑक्टल है तो ऑक्टल में 8 से डिवाइड वाला रूल बताया था ना, वैसे इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह का ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे भी ये पूछा नहीं गया है, ठीक है, सिलेबस में ज्यादा है नहीं, लेकिन बुक में दिया है तो मैंने बता दिया। ठीक, चलिए आपका अगर फ्रैक्शनल में है तो फ्रैक्शनल में कैसे होता है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और बता दे रहा हूं, अच्छा, फ्रैक्शनल में आप यही पढ़ोगे, या तो डेसिमल टू बाइनरी, या तो ठीक है ना, ऑक्टल टू बाइनरी या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यानी फ्रैक्शनल का हमें बाइनरी में देखना है। अगर डेसिमल में है और उसका बाइनरी फ्रैक्शन निकालना है तो इधर मतलब जो नॉन फ्रैक्शन है उसे 2 से डिवाइड और उसको 2 से मल्टीप्लाई। अगर हेक्सा में है कोई फ्रैक्शनल नंबर और उसका बाइनरी निकालना है तो 16 से डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा। ऑक्टल में है तो 8 से मल्टीप्लाई या डिवाइड। लेकिन अब इसका उल्टा, यानी अगर कोई नंबर बाइनरी नंबर ही 101.10111, अगर ऐसा कोई बाइनरी नंबर फ्रैक्शनल में है और इसका हमें क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है आपको,
हेक्सा निकालना है, डेसिमल निकालना है, कुछ भी निकालना है। मान लीजिए पहले डेसिमल बताता हूं, ठीक है। इसका क्या निकालना है, डेसिमल निकालना है, ठीक है। तो उसमें तो हमें पता था क्या करना है, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अब यहां पे भी वही है, जैसे मैंने बताया ना, कहीं 3.76 लिखा जाता है तो 3 अलग होता है, 0.76 अलग होता है। ये 3 जो होता है नॉन डेसिमल पार्ट या नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होता है, पॉइंट किधर वाला, फ्रैक्शनल। तो वैसे ही अगर बाइनरी फॉर्म में लिखा है तो इधर वाला क्या हो गया, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, और इधर वाला क्या हो गया, फ्रैक्शनल। नॉन फ्रैक्शनल का रूल आप पढ़ चुके हो, यानी इसको आप 10101 आप अलग लिख लो और 10111 आप अलग लिख लो। ये भी बाइनरी में है लेकिन ये 0.101 है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, डेसिमल। तो इसका रूल आपने पढ़ा है, इसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई पढ़ा था ना मैंने, कि 1 को 2 की पावर 0 से, 0 को 2 की पावर 1 से, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और इसे बढ़ते चलते हैं। या शॉर्टकट आप लगा लोगे तो शॉर्टकट के हिसाब से देख लोगे, 1 2 4 8 16 के यहां पर रख के देख लोगे तो 1 0 1 0 1 0 1। अगर यहां से आप देख लोगे तो 64 20 और 21, यानी इसका जो डेसिमल है वो क्या है, 21, ठीक है। लेकिन अब बात आती है यहां पर कि अगर आपका कोई बाइनरी नंबर फ्रैक्शनल में है, पॉइंट के फॉर्म में है, तो जैसे इसमें हमने बताया था राइट टू लेफ्ट चलते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करके और ऐड कर लेते हैं, वैसे इसमें ही, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेकिन उसे 2 की पावर 0 से नहीं, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, ठीक। तो यानी इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर -1। इस 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर -2। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ठीक। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर -4। और इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर -5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब अच्छा ये पता है हमें, मैथ में पता होगा, अब कहीं x की पावर -n लिखा है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर n। यानी अगर कहीं पे 2 की पावर -3 लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 1 × 1/2, और 0 × 2 की पावर -2 है तो 0 है, और साथ में चाहे जो हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 × 2 की पावर -4 कहने मतलब 1 × 1/2 की पावर 4, और 1 × 2 की पावर -5 कहने मतलब है 1 × 1/2 की पावर 5, ठीक है। ये आपका हो गया। अब करना क्या है, इसे मल्टीप्लाई किए 1/2 प्लस 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 कहने का मतलब क्या है, 1/16, ठीक है ना, प्लस 1/2 की पावर 5 कहने मतलब है क्या, 32, ठीक है। अब 1 को 2 से डिवाइड करके आप देख लो, इसका जो डेसिमल फॉर्म आएगा क्या आएगा, 0.5 प्लस 0, और 1 को 16 से डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी इसका डेसिमल फॉर्म आएगा यहां पे नोट कर लीजिएगा। 1 को 32 से डिवाइड करेगा, जो इसका डेसिमल फॉर्म आएगा यहां पे नोट कर लीजिएगा, सबको ऐड कर लीजिएगा, वही उसका आपका जो क्या हो जाएगा, वो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो रूल सेम है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका कहीं पे कोई बाइनरी नंबर है और वो कैसे है, फ्रैक्शनल पार्ट में, और इसका क्या निकालना है, आपको डेसिमल निकालना है, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, जो नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है उसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, और जो डेसिमल यानी फ्रैक्शनल पार्ट है उसे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 ऐसे करना है। अब मान लीजिए एक बाइनरी में होता है, इसका ऑक्टल निकालना होता, तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 वाला किया ना, वहां पे 8 हो जाता, हेक्सा निकालना होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 16 हो जाता, ठीक है। तो ये भी 6 टाइप से कन्वर्जन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल में। एक टेबल की जो आपको कंफ्यूजन हो रही थी क्लियर कर देता हूं, ठीक है, कि अगर कोई नंबर हेक्सा में है, डेसिमल में है, ऑक्टल में है, बाइनरी में है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है। मान लीजिए कोई नंबर हेक्सा में, हेक्सा ले लेता हूं, ठीक है, फिर ऑक्टल लेता हूं, ऑक्टल हेक्सा के बाद डेसिमल, ठीक है,
और फिर ऑक्टल और लास्ट में बाइनरी। ठीक है, हेक्सा, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी। अब सपोज हमने लिख दिया हेक्सा में जितने होते हैं आप लिख लो। हेक्सा में क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद आपका क्या होता है A B C D E और L। ठीक है, ये हेक्सामेन होते हैं। डेसिमल में आपका क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऑक्टल में क्या होता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बाइनरी में आपका क्या होता है 0 और 1। इतने डिजिट होते हैं हमें पता है। अब देखिए हेक्सा में 0 होता है, डेसिमल में भी उसे 0 ही कहते हैं, ऑक्टल में भी उसे 0 ही कहते हैं, बाइनरी में भी उसे 0 ही कहते हैं। हेक्सा में 1 को 1 कहते हैं, डेसिमल में भी 1 को 1 कहते हैं, ऑक्टल में भी 1 को 1 कहते हैं, बाइनरी में भी 1 को 1 कहते हैं। बात आती 2 को। हेक्सा को 2 में 2 कहते हैं, डेसिमल में भी उसे 2 कहते हैं, ऑक्टल में भी उसे 2 कहते हैं। लेकिन क्या बाइनरी में 2 को 2 कहते हैं? नहीं, हमें पता है कि 2 का बाइनरी क्या होता है। अगर आप शॉर्टकट से देखो तो 2 का बाइनरी क्या होगा, यहां पर आप 1 और 0, यानी 2 के बाइनरी को हम क्या कह सकते हैं 1 और 0। ठीक है, ऐसे ही 3 है तो 3 को हेक्सा में भी 3 कहते हैं, ठीक है ना, ऑक्टल में भी, डेसिमल में भी 3 कहते हैं। और अगर इसका बाइनरी यहां से देखोगे तो इसका बाइनरी क्या आएगा 1 1। ऐसे ही 4 को इसमें 4 कहते हैं, इसमें भी 4 ही कहते हैं। और यहां पर जब आप इसका बाइनरी निकालोगे शॉर्टकट से, चाहे जैसे 1 1 0। 5 को देखेंगे तो 5 का 5 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा। और यहाँ पे इसका बाइनरी देखोगे तो 1 0 1। 6 को 6 ही कहते हैं, यहाँ पे भी 6 ही कहते हैं। और इसका बाइनरी आप देखोगे तो क्या आएगा 1 1 0। 7 को 7 कहते हैं, यहाँ पर भी 7 कहते हैं। इसका जब बाइनरी देखोगे तो क्या आएगा 1 1 1 आएगा। ऐसे ही 8 को 8 डेसिमल भी कहते हैं। लेकिन क्या ऑक्टल में कोई 8 नंबर आता है? ऑक्टल में 8 नहीं आता है। ऑक्टल में 8 नहीं आता है तो इसका हमें क्या देखना है इसका, ठीक है, 8 का ऑक्टल होता क्या है। तो डेसिमल टू ऑक्टल मैंने बताया था ना, डेसिमल को आप डेसिमल टू अदर डेसिमल मैंने आपको बताया था कि डेसिमल से ऑक्टल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उससे आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हो कि डेसिमल का ऑक्टल क्या होता है। डेसिमल में 8 को 8 कहते हैं, सॉरी हेक्सा में 8 को 8 कहते हैं, डेसिमल में इसको 8 को 8 ही कहते हैं। लेकिन क्या ऑक्टल में कहीं पे 8 नंबर मिलता है? नहीं, ऑक्टल 7 पे एंड हो जाता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 8 का कन्वर्जन, यानी 8 को डेसिमल में 8 कहते हैं तो उसे ऑक्टल में क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका मैंने तरीका क्या बताया था, यहाँ पे देख लीजिए 8 डेसिमल में है, उसे डेसिमल टू अदर बेस। अब डेसिमल टू अदर बेस का मैंने रूल क्या बताया था ना, कि जैसे डेसिमल टू बाइनरी निकालना हो तो क्या कहते हैं, तो उसे डिवाइड करते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल निकालना तो 8 से, तो यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल निकालना तो किससे डिवाइड करेंगे 8 से। 7 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या 7 8 से जाएगा? नहीं जाएगा, यानी 8 यहाँ पर जो आपको ले जाना पड़ेगा वो 0 टाइम्स। ठीक है ना, और 0 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। ठीक, ऐसे ही अगर 9 का निकालना है तो 9 को डेसिमल में क्या कहते हैं, 9 को डेसिमल में क्या कहते हैं 9 ही कहते हैं। लेकिन क्या क्या आपका ऑक्टल में 9 आता है? ऑक्टल में 9 आपका नहीं आता है, यानी आपको यहाँ पे 9 का भी क्या निकालना होगा, ऑक्टल फॉर्म निकालना पड़ेगा। यानी डेसिमल टू ऑक्टल, और डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो यहाँ पे भी 9 को किससे डिवाइड करना है, ठीक है, 8 से डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 1 आ गया। और फिर कितनी बार ले जाएंगे, 0 टाइम्स ले जाएंगे तो 8 0 या 0, यानी रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1। यानी जिसको हम 9 कहते हैं वास्तव में होता क्या है आपका 11 होता है। ठीक है, जिसको हम 8 कहते हैं, अच्छा 8 का लिखना भूल गए थे। ठीक है, एट का आपका जो होता है वो 8 का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका 9। ठीक है, ऐसे ही ए है तो हेक्सा में आपका क्या होता है, ए होता है। लेकिन क्या डेसिमल में ए होता है? नहीं। तो हमने उसका इक्विवेलेंट क्या बताया था आपको 10 बताया था ना, उसका इक्विवेलेंट क्या होता है 10 होता है। अब
10 का हमें क्या देखना है, ऑक्टल। भाई अगर हेक्सा में कहीं ए लिखा है तो डेसिमल में तो ए होता नहीं, 9 के बाद क्या दे रहा है 10, यानी इसको डेसिमल में क्या बोलेंगे 10, लेकिन उसे ऑक्टल में क्या कहते हैं, तो इसको 10 को क्या करो आप 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, आपका क्या आ गया 2 रिमाइंडर आया ना, और यहाँ पर लिमिट क्या बचा 1, फिर 8 0 जा 0, रिमाइंडर क्या 1, यानी इसको क्या लिखो आप 1 और 2, ठीक है ना, यानी इसका क्या हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है ना। फिर बी, ठीक है ना, बी आ गया। अब बी यहाँ पे क्या है, हेक्सा में बी होता है लेकिन डेसिमल बी नहीं होता, तो बी का इक्विवेलेंट क्या माना जाएगा, आपको 11 माना जाएगा, और 11 का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना। आपको पता है कि ऑक्टल में 11 नहीं होता है, तो 11 का हमें देख लेना है कि 11 का आपका 11 का क्या होता है, तो 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, और यहाँ पे क्या है 3, 8 0 जा 0 और 1, यानी क्या होगा इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका निकल जाएगा, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब बाइनरी आपको निकालना आता है, बाइनरी निकालिए, ठीक है। तो इतना हो गया, ये टेबल नहीं समझ में आएगी तो मैं फिर से इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इतना आपके सारे कन्वर्जन्स हो गए, और ये मैंने जिसमें आज क्या क्या पढ़ाया, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, ठीक है ना, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, और सारे फ्रैक्शनल वाले बता दिए, फ्रैक्शनल का कैसे होता है, और साथ में टेबल, ठीक है। थैंक यू।